हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। अगर आप देख रहे हो तो आज मेरे पास 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। एक है ऑरेकल टाइम टैरो कार्ड्स, एक है हमारे रेगुलर कंटेम्प्रेरी टैरो कार्ड्स और तीसरे हैं मैसेज कार्ड्स। आज मैं मैसेज कार्ड्स और टाइम कार्ड्स को यूज करके बेहतरीन रीडिंग करने की आपके लिए कोशिश करूंगी। जो कंटेम्प्रेरी कार्ड्स है वो मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ से राशियां पता नहीं चलती हैं, राशियां इसी से पता चलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको राशियां बताऊंगी, फिर इन दोनों डेक से कार्ड्स निकाल के डीप रीडिंग दूंगी आपके व्यक्ति की फीलिंग्स। ये बहुत खास रीडिंग होगी ये, और इस रीडिंग को एंड तक देखना। लाइक शेयर क्लेम जरूर 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 कर देना, ठीक है? एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग। आप इसे जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। मेल फीमेल स्पेसिफिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और जितना रेजोनेट करना उतना ही क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिएगा, ध्यान कीजिए। उनका ध्यान चेहरा अगर बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट भी हो गया है तो भी ऐसा तो है नहीं कि आप अपने व्यक्ति का चेहरा भूल गए हो। चेहरा तो आपको हमेशा याद रहता है उनका, बस उसी चेहरे को याद कर लो। ओके, जो व्यक्ति हमेशा मन में समाया रहता है उसे एक बार और उसकी एनर्जीज को आप एक्टिव कर लो और देखते हैं कार्ड्स क्या कहेंगे। श्री राधे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राशि बताने के बाद मैं इन कार्ड्स को हटा दूंगी, ओके, ताकि आप बाकी कार्ड्स को ठीक तरीके से देख सको। हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड्स, ओहो हो, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, मुझे यहाँ पे लियो यानी कि सिंह राशि दिखाई देती है। देखो, एयर साइंस तो मुझे सभी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइंस में स्कॉर्पियो, कैंसर, एंड अर्थ साइंस में वर्गो, टॉरस, लियो। लियो मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये एनर्जी बहुत बहुत मुझे ज्यादा यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। राशियां पता चल गई है। राशियां आपकी हो सकती हैं, आपके व्यक्ति की हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, आपके नाम के इनिशियल्स या आपके व्यक्ति के नाम के इनिशियल, लेटर ए, लेटर एस, लेटर टी, लेटर एच, लेटर पी एंड लेटर के। इससे हो सकते हैं आपके नाम के इनिशियल्स। कुछ कार्ड्स निकालूंगी अब मैं मैसेज टैरो से, देखते हैं उनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए। मैसेज कार्ड्स आज क्या रिवील कर रहे हैं। ओके, बहुत उम्दा रीडिंग होगी, एंड तक देखना है ना। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो मैं आपको रोज याद दिलाती हूँ, कि इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रॉपरली इन रियल ट्रू सेंस आपको मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करना होगा, करना चाहिए। और उसके लिए आप रीडिंग को लाइक कर दीजिए, वो सबसे अच्छा माध्यम है एनर्जी कनेक्ट करने का। चाहे तो शेयर करके भी एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट तो आपको कंपल्सरीली करना ही है। डबल वन लिख लो, राधे राधे लिख लो, या जो आपका मन चाहे आप लिख सकते हो। कांस्टेंट, ओके। सी, आपका जो पर्सन है ना, वो कह रहा है कि उसके मन में ये चल रहा है कि उसकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। आप एक ऐसे इंसान हो इसकी लाइफ में जिसकी एनर्जी इसकी जिंदगी में कांस्टेंट है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो एनर्जी है ही आपकी इस व्यक्ति की लाइफ में, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो ना व्यूअर, तो भी आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली इस व्यक्ति के ऊपर छाई रहती है। जैसे सांस लेना इंपॉर्टेंट है, वो कांस्टेंट है और वो कभी बदलता नहीं है, वो तो मृत्यु के बाद ही बंद होगी, तब तक नहीं बंद होंगी। और कांस्टेंट है वो फैक्टर हमारे जीवन में। ऐसे ही आपका ध्यान, आपकी याद, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, ये भी कांस्टेंट है, बिल्कुल आपके व्यक्ति की सांसों की तरह। ये आपके लिए भी एनर्जी है, ठीक है? वैसे वर्षा भी ये ट्रू है, आपके लिए भी ये व्यक्ति को याद करना, ध्यान करना सांसों जैसा ही है, सांस लेने जैसा ही है। आप भी सांसों की माला पे इस व्यक्ति का नाम सिमरते रहते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो कनेक्शन की अभी खस्ता हालत है वो है मिसट्रस्ट की वजह से। आपने इस व्यक्ति पर डाउट किया है, और डाउट आपने ऐसे ही नहीं किया है, यू हैव अ नोन रीजन। ये थर्ड पार्टी स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि ये व्यक्ति उस चीज को हो सकता है एक्सेप्ट ना कर रहे हो। आपने अगर इन्हें कन्फ्रंट किया है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये उसको आपकी ओवर थिंकिंग बताएंगे, ये आपको बोलेंगे मैनिपुलेट करके कि अच्छा तुम मुझ पर शक करती हो, अच्छा तुम मुझ पर शक करते हो, तुमको तो ओवर थिंकिंग करनी है, तुमको तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही नहीं है, तुमको तो हमेशा यही सब सोचता रहता है, दिस एंड दैट। ओके,
ये व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपका डाउट पक्का है, पुख्ता है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को जीवन में बहुत बार ऐसे ही छोड़ दिया ये सोच के कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, या आपने इनकी बात पे, अगर पहले ऐसा कभी हुआ है कि आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, तो जो इन्होंने आपको घुट्टी पिलाई आपने चुपचाप पी ली, ठीक है। बट अभी ऐसा हुआ नहीं ऑफ लेट, या तो आपने इस व्यक्ति को बोला कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आपके अविश्वास से बड़ा हर्ट हुए हैं। अगर वो सच भी है ना आपका मिस्ट्रस्ट, तो भी हर्ट हुए हैं, क्योंकि विक्टिम खेलना तो आपके व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। सबसे बेस्ट खेल गेम जो आपके पर्सन को अच्छे से आता है, उसमें वो पारंगत है, ओलंपिक्स में जाके भी खेल सकते हैं। अगर आगे जाके कैटेगरी बनी, वो है विक्टिम प्ले करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई देती है एक बहुत ही जबरदस्त क्रश की एनर्जीज। जो लोग क्रश के बारे में रीडिंग देख रहे हो ना अपने, आपका व्यक्ति के अंदर आपको सोच के कुछ कुछ होने लग गया ऐसा दिखाई दे रहा है, आपकी प्रेजेंस उसको महसूस हो रही है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपके मन पार्टनर के मन में, आपके क्रश के मन में आपके फाउंडेशन, आपके प्यार की फाउंडेशन पड़ चुकी है। क्रश का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप में से जो भी रिलेशनशिप में भी हो, उनके लिए या तो एक कनेक्शन ऐसे शुरू हुआ कि आप इनके क्रश थे, या वो आपके क्रश थे, और ये मध्यम मध्यम धीरे धीरे रिश्ते की शुरुआत हुई, या फिर ये जो कनेक्शन है इसमें व्यक्ति ने आपको बहुत परस्यू किया, यानी कि आपको बहुत चेस किया ताकि आप इस कनेक्शन में आ जाओ। आपने शायद शुरू शुरू में नानू कर की होगी, बट फाइनली आप इस कनेक्शन में आ गए। ये भी दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड बेहद हैं। ओके, या तो आप बहुत सुंदर इंसान हो, या फिर आप बहुत मन के बहुत प्यारे इंसान हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी, मे बी द परफ्यूम दैट यू यूज, योर स्माइल, द शेप ऑफ योर लिप्स, द शेप ऑफ योर आईज, समथिंग अबाउट यू, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। सिर्फ एक चीज है जो इस पर्सन ने नहीं आपके अंदर देखी, वो है आपकी सोल, क्योंकि वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी ज्यादा खूबसूरत है। ओके, आपकी ब्यूटी, अगर आप डिवाइन मस्कुलिन हो, मेल हो, तो आप बहुत हैंडसम हो सकते हो, टॉल, नाइस, आपके व्यक्ति भी बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी उनकी आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड पहली नजर में हुए। स्टार्टिंग में ये व्यक्ति सीरियस भी नहीं था आपको लेके बहुत ज्यादा। ओके, ये कन्फेशन करना चाहते हैं आपसे आज, ये कन्फेशन करना चाहते हैं कि जब इन्होंने आपसे कनेक्शन स्टार्ट किया, तो इन्होंने आपको चेस किया, लेकिन तब चेस किया आपको आपकी सुंदरता के लिए, आपके अट्रैक्टिव होने की वजह से, या आप में ऐसी कुछ बात थी खास कि इनको आपके अंदर अच्छी लगी, लेकिन उस वक्त ये व्यक्ति आपको लेके सीरियस नहीं था, चाहे इसने कितने ही वादे क्यों ना आपसे किए हों कि नहीं मैं तो सीरियस था। प्यार में ये पड़े हैं आपके साथ धीरे धीरे, जैसे नींव खुदने में टाइम लगता है, वैसे ही भी रिश्ते की फाउंडेशन बनने में टाइम लगा। ओके, जैसे जैसे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा, इस व्यक्ति की अंदर फीलिंग्स भी आपके लिए मजबूत होती गई। पर ये कन्फेस करना चाहते हैं कि जो मैं पहले दम भरता था पहली नजर में तुमसे प्यार करने के, वो सत्य नहीं था, तब तो मैं अट्रैक्टेड था तुम्हारी तरफ, या थी तुम्हारी तरफ। ओके, आपका पर्सन इस समय किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और ये बहुत जल्दी आपसे पैसे मांग सकता है, या फिर इस व्यक्ति ने पास्ट में आपसे काफी फाइनेंशियल हेल्प ली है। ये मुझे दिख रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प देने से या तो मना कर दिया है, या फिर नो कांटेक्ट की वजह से ये आपसे वो हेल्प ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज आइसोलेटेड अवे फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, या फिर आपने इनकी लाइफ में इनके फाइनेंशियल मैटर्स को हमेशा सॉर्ट किया है, और आपसे नो कांटेक्ट करने के बाद ये व्यक्ति भारी कीमत चुका रहे हैं उस चीज की, कि ये वो फाइनेंशियल हेल्प आपसे सीख नहीं कर पा रहे हैं। यार, ये व्यक्ति तो आपके दिलों की धड़कन में बसता है, आपकी हर धड़कन के साथ इस व्यक्ति का नाम आप लेते हो, ऑक्सीजन की तरह है, बिल्कुल ऑक्सीजन है ये व्यक्ति आपका, ठीक है। हालांकि अभी आप थोड़ा थोड़ा जीना सीख गए हो ऑक्सीजन के बिना भी समहाउ, लेकिन आपके लिए आपका इस व्यक्ति की तरफ बहुत ही अनकंडीशनल लव रहा है, बहुत ही डिवाइन लव रहा है। आपने कभी इस व्यक्ति को और खुद को अलग अलग समझा ही नहीं, आपने कभी भेद ही नहीं किया कि ये अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इनके और अपनी फिजिकल स्पेस को एक ही कर दिया, यानी कि तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं टाइम ऑरेकल से देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिवाइटलाइज का कार्ड आ रहा है। सो क्या हो सकता है, देखिए टुमारो की एनर्जी दिखाई दे रही है, कल से शुरू होके
25 डेज तक आपके व्यक्ति का बहुत ज्यादा एक इंटेंस मैसेज आपको मिल सकता है, जहां जो ऐसा मैसेज जो आप दोनों के रिलेशनशिप को फर्दर रिवाइटलाइज कर दे, आप दोनों को करीब ले आए, बहुत बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा करीबी ये आपके रिलेशनशिप को लेके आ जाए। कुछ लोगों के लिए आप में से कॉशन भी आ रहा है, खासतौर से जो व्यक्ति थर्ड पार्टी स्थिति में डील कर रहे हैं अपने व्यक्ति को, कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया, इसलिए आपके पास आने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन रिवील तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप दोनों से बहुत जलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का रोमांटिक कनेक्शन नहीं हो, ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन ये महिला दिखाई देती है मुझको। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस व्यक्ति की पकड़ आपके ऊपर से ढीली होती जा रही है। इनके बिहेवियर की वजह से आप इतना तंग हो गए हो, इतना परेशान हो गए हो, कि जिस चीज को आप आज तक ब्लेसिंग समझते आ रहे थे, आज वो आपको कभी कभी जहर लगने लग गई है। हालांकि वाइब्रेशन अभी भी आप महसूस करते हो, उनकी वाइब्स अभी भी महसूस करते हो, प्यार भी आप उन्हें बहुत ज्यादा करते हो, पर कहीं ना कहीं ना मन बहुत बोझिल हो रहा है। मन कह रहा है नहीं, आई डोंट डिजर्व इट। मन कह रहा है नहीं, जो भी है ये तो सही नहीं है। माना कि ये व्यक्ति आपका फेवरेट इंसान है इस दुनिया में, आपका मनपसंद औरत या मर्द है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ने इतना आपको हर्ट किया है, इतना आपको आहत किया है, कि आप कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करना इस व्यक्ति के साथ चाह रहे हो या चाहते हो। ओके, ये व्यक्ति आपको अगले 25 दिन में, अगले 25 से 30 दिन में बहुत बहुत ज्यादा डेस्परेशन से सर्च करेगा। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये आपको किसी अननोन नंबर से कॉल करेंगे, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज भिजवाएंगे, या फिर ईमेल के थ्रू भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने के तरीके और जरिए ढूंढेगा। ओके, चाहे अभी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। और ये व्यक्ति आपको अपनी लॉयल्टी के भी किस्से सुनाएगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, तुम गलत समझ रहे हो, ये और वो। ओके, आप भी इस व्यक्ति से ये चाहते हो कि ये व्यक्ति सच बोले। चाहे अच्छा, आपका ये हमेशा से ये एक माइंडसेट रहा है कि चाहे मेरा पर्सन परफेक्ट ना हो, परफेक्ट तो अपनी परफेक्शन अगर आप ढूंढ रहे होते तो आप इस व्यक्ति को चुनते ही नहीं। ये व्यक्ति किसी ना किसी सूरत में आपसे कम ही है, या तो लुक्स में, या तो फाइनेंशियल सिचुएशन में, या तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में, या फिर इंटेलेक्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति कम ही है आपसे। तो आपने परफेक्शन तो कभी देखा ही नहीं। परफेक्शन देखते तो आप इनको थोड़ी अपनी लाइफ में लेके आते। लेकिन ये पर्सन जो है ये कहता है कि ये आपके पास आके अपनी अपनी सफाई पेश कर सकता है आपके सामने। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सितंबर का कार्ड भी आ रहा है, या तो सितंबर में आपका बर्थडे है, या आपके व्यक्ति का बर्थडे है, या फिर आपके बीच में जो इश्यूज हुए हैं वो सितंबर से ज्यादा हुए हैं। ओके, ज्यादा बड़े हैं आपके इश्यूज सितंबर से। ओके, ऐसा हो सकता है लास्ट सितंबर से बहुत ज्यादा चल रहे हो, ये भी संभव है। मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कम्युनिकेट करने की ये कोशिश व्यक्ति जरूर 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 करेगा। इस रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज करने की, रेजिविनेट करने की, वापस से इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करने की ये कोशिश करेगा। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गया है आपके बिना। ओके, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा है ये व्यक्ति आपके बिना। आपका कंफर्टिंग टच महसूस कर रहा है, आपकी कंफर्टिंग बातें महसूस कर रहा है, और ये व्यक्ति एक ही चीज चाहेगा कुछ समय बाद, जो है रीयूनियन। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कन्फेशन भी तो किसने कर ही लिया आपसे। प्रेजेंस चाहता है ये व्यक्ति, आपको अपनी जिंदगी में प्रेजेंट रहना चाहता है, कि आप इसकी जिंदगी में प्रेजेंट रहो। ओके, अभी ये आपको प्रेशियस मानेगा, क्योंकि इसने आपकी कमी झेल के देख लिया है। अभी आपको प्रेशियस मानेगा और आपको बहुत ताबड़तोड़ तरीके से इधर उधर कल से ही सर्च करने की कोशिश ये व्यक्ति करने वाला है। ओके, आई होप आज मेरे कार्ड्स ने आपके दिल को छुआ, कुछ चीज आपको रिवील हुई, कुछ आपको मदद मिली होगी, और व्यक्ति की भावना समझने में हेल्प मिली होगी। आई होप आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया है।
अब मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।